श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना आवश्यक है और इसके लिए सबसे पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। यह न केवल अपने लिए हानिकारक होता है बल्कि यह हमारे संबंधों को, निर्णयों को और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं। यही शब्द फिर रिश्तों को तोड़ देते हैं और आत्मग्लानि को जन्म देते हैं। गुस्से में व्यक्ति केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी दुखी करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब क्रोध इतना हानिकारक है तो इसे शांत कैसे किया जाए। इसका समाधान भी श्री कृष्ण ने हमें दिया है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और आत्मा से जुड़कर। और आज की कथा में हम इसी बात को समझने के लिए आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। वह किसी भी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती थी और क्रोध में वह यह भी नहीं देखती थी कि सामने कौन है, छोटा है या बड़ा। वह जो भी मन में आता था वही बोल देती थी, चाहे वो किसी को कितना भी कष्ट क्यों ना दे। इस वजह से उसका परिवार और आसपास के लोग उससे बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वह अपने किए पर बहुत पछताती थी। उसे लगता था कि काश वो अपने गुस्से को काबू कर पाती। उसने कई बार कोशिश भी की पर हर बार असफल ही रही। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। उसी नगर में एक दिन एक ज्ञानी संत पधारे। महिला ने जाकर संत को अपनी समस्या सुनाई और उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, महाराज, मैं अपने गुस्से के कारण हर किसी को दुख देती हूं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने उसे ध्यान से सुना और उसे एक छोटी सी कांच की बोतल देते हुए बोले, इसमें एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवा की कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना और जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए उसे निगलना मत। महिला ने उनकी आज्ञा का पालन किया और हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वो उस दवा को मुंह में रख लेती और शांत हो जाती। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत बदलाव दिखने लगा। एक सप्ताह बाद वह महिला बहुत प्रसन्न होकर संत के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। मैं अब बहुत शांति महसूस करती हूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, वो कोई औषधि नहीं थी, बस सामान्य जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी औषधि थी। जब तुम बोलती नहीं थी तो किसी को आहत नहीं करती थी और तुम्हारा गुस्सा भी खुद ब खुद ठंडा हो जाता था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना हर बार कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। अब हम आपको एक और प्रेरक प्रसंग बताते हैं जो दृष्टिकोण यानी नजरिए से जुड़ा है। प्राचीन काल में एक गरीब शराबी का परिवार था जिसमें उसके 2 बेटे थे। मां का देहांत पहले ही हो चुका था। दोनों बच्चे अपने पिता की आदतों से बहुत दुखी रहते थे। जब वे बड़े हुए तो पिता की मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा पिता की ही राह पर चल पड़ा, नशे में डूबा रहता और काम से जी चुराता, जबकि छोटा बेटा मेहनत से पढ़ाई करता गया और आगे चलकर समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि एक ही घर के 2 बच्चे, एक जैसा माहौल, लेकिन 2 बिल्कुल विपरीत रास्ते। किसी दिन किसी ने बड़े बेटे से पूछा, तुमने अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर लिया? उसने जवाब दिया, मेरे पिता शराबी थे, हमेशा मारपीट करते थे, मैंने वही देखा तो वही बन गया। फिर लोगों ने छोटे बेटे से पूछा, तुम इतने सफल कैसे बन गए? उस युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पिता शराबी थे, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे और दूसरों को गर्व हो। इसलिए मैं पढ़ा, मेहनत की और आज मैं एक सफल इंसान हूं। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए।
हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। अगर हम हालात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि जीवन में अच्छे परिणाम भी पाएंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो लोगों का भी अच्छा ही होगा। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाते हैं। यही ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच का असर हमारे रिश्तों, काम और व्यवहार पर भी पड़ता है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण भी बेहतर होता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे लोग हर चीज में कमी तलाशते हैं, जिससे न तो वे खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश रख पाते हैं। नकारात्मक सोच एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपके जीवन की खुशियां छीन लेता है। अगर वे दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेंगे। दूसरों की गलतियों को देखकर खुद में सुधार लाना एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। अगर हम अनुभवों से सीख कर आगे बढ़े तो जीवन में कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता का तीसरा उपदेश है मन को नियंत्रित करना। यह जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि मन ही हमारी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहारों का मूल स्रोत है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मन को वश में कर लेता है वह इस संसार की हर परिस्थिति को जीत सकता है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में हम मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि मन बहुत चंचल होता है, लेकिन यदि हम उसे साध लें तो वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यह आत्म अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। कहा जाता है कि क्योंकि मन चंचल होता है, लेकिन यह हमारे नियंत्रण में होता है और यह हमारी अद्वितीय शक्ति है, जिसके उचित उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मन एक रथ के घोड़े की तरह है। यदि लगाम आपके हाथ में है तो वह आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, अन्यथा वह आपको गड्ढों में गिरा सकता है। अतः आत्मनियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपका मन आपके जीवन में अच्छाई पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। मन यदि ठीक दिशा में लगाया जाए तो यह आपको संतोष, सुख और सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन यदि यह भटक जाए तो दुख और असंतोष का कारण बन जाता है। आपका मन एक विनाशकारी शक्ति भी हो सकता है। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो वही मन जो आपको ऊपर उठा सकता था वही आपको नीचे गिरा देता है। यह दो-धारी तलवार की तरह है, जिसे समझदारी से चलाना पड़ता है। इंसान सोचता है कि अगर वो अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो वो हमें आने वाली हर मुश्किल और परेशानी से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अत्यधिक विचार करना कभी कभी समाधान से ज्यादा समस्या पैदा करता है। चिंतन और चिंता में फर्क समझना जरूरी है। हम अपनी जिंदगी का काफी वक्त सोचने और चिंता करने में ही निकाल देते हैं। इस कारण हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझ जाते हैं। इससे हमारा आज भी बर्बाद होता है और कल भी अधूरा रह जाता है। क्या आप कौवे हैं? क्या आप एक मेंढक से कह सकते हैं कि वो बांग ना दे, या फिर आप एक मेंढक से कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ना कूदे? यह उदाहरण समझाता है कि हम किसी की प्रकृति को नहीं बदल सकते। जैसे कौवा कांव कांव करता है, मेंढक कूदता है, वैसे ही मन की भी एक प्रवृत्ति है। हमारे मन की हालत भी कुछ ऐसी ही है। मन बार बार उथल पुथल करता है, बगैर किसी स्पष्ट कारण के भी कभी चिंता करता है, कभी दुखी हो जाता है। ऐसे में उसे शांत करना अत्यावश्यक हो जाता है। जिंदगी में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उसी पर लगा रहता है। मन अतीत की बातों में अटका रहता है या भविष्य की कल्पनाएं करता है, पर वर्तमान में ठहरना भूल जाता है। वो बांध क्यों देने लगता है? मेरा मतलब है, चिंता करना और परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन में परेशानी की लपटें उठने लगती हैं। थोड़ी बहुत चिंता स्वाभाविक है, पर जब यह हद से बढ़ जाती है तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ चिंता करने के लिए ही जीते हैं। उनकी दिनचर्या चिंता से शुरू होती है
और उसी पर खत्म हो जाती है, जैसे उनकी जिंदगी का उद्देश्य ही यही हो। सारी परेशानियां, दर्द और दुविधाएं अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। मन कल्पना करता है, फिर उन कल्पनाओं को सच मान लेता है और फिर उन्हीं से डरता है। ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। असली जीवन में शायद उतनी परेशानी नहीं होती जितनी हम अपने विचारों में बना लेते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम करना होगा। मन को दिशा देना जरूरी है। सकारात्मक कार्य, ध्यान और आत्मचिंतन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे तो मैं ये कर सकता हूं। मैं आपको एक सरल और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो आपको यह समझने में मदद करेगी। आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक सेठ के पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, आलीशान घर, नौकर चाकर, सम्मान, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। एक दिन किसी ने बताया कि एक नगर में एक संत रहते हैं। वे लोगों को ऐसी सिद्ध देते हैं जिससे वे मनचाही चीज पा सकते हैं। सेठ के मन में उम्मीद जगी कि शायद वही संत उसकी बेचैनी का हल बता सकें। सेठ जाता है। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास धन बहुत है, लेकिन मन में शांति नहीं है। उसने नम्रता से निवेदन किया, हे महाराज, मेरी दौलत से मेरा जीवन भरा है, लेकिन मन खाली है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, चुपचाप उनकी ओर देखते रहो, इससे तुम्हें मन में शांति मिलने की युक्ति मिल जाएगी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को समझना है तो पहले खुद को अनुशासन देना सीखो। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में अपने अंदर बैठाया और स्वयं झोपड़ी में चले गए। सेठ को चुपचाप बैठने के लिए कहा गया। यह उसकी पहली परीक्षा थी। सेठ गर्मी से व्याकुल हो गया, लेकिन चुप रहा। उसने मन में सोचा, शायद यही साधना का पहला चरण है। दूसरे दिन साधु ने उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया और तरह तरह के व्यंजन खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। अब उसकी परीक्षा और कठिन हो गई। फिर भी उसने संत के वचन पर विश्वास रखा। तीसरे दिन सेठ को गुस्सा आ गया। उसका धैर्य टूट गया। अंततः वह बोले बिना न रह सका। इस पर सेठ बोला, महाराज, मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहां आया था, लेकिन मुझे यहां सिर्फ निराशा ही मिली। उसने कहा, मैंने तो सुना था आप मन को शांत करते हैं, लेकिन आपने तो मेरा मन और बेचैन कर दिया। इसके जवाब में आरसे ने कहा, मैंने तुम्हें शांति की युक्ति बताई थी। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो था तुम्हारा उत्तर मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि स्वयं के प्रयास से मिलती है। यह उपदेश गीता में भी दोहराया गया है। आत्मा की शांति कोई दूसरा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें मन की शांति देने वाले काम करने होंगे। संत ने समझाया, तुम्हारे मन की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में है। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और उसने आशय से आशीर्वाद मांगा। अब उसे समझ आ गया था कि शांति कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर है। मित्रों, मन को शांत करने के लिए तुम्हें क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जिस दिन मन से गुस्सा और द्वेष हटेगा, उसी दिन प्रेम और शांति प्रवेश करेंगे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहला काम है खुद को पहचानना। यही आत्मज्ञान है। खुद को जानो, फिर तुम सारा संसार जान सकते हो। खुद को पहचान कर आप जीवन में जरूर सफल हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, उसके लिए कोई भी राह कठिन नहीं रहती। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो खुद को पहचानने का मतलब यह है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच आने वाली बाधाओं को समझना सफलता का पहला पायदान है। आत्मनिरीक्षण। खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले खुद से बात करनी होगी। हर रोज कुछ पल खुद के साथ बिताओ। खुद से सवाल पूछो। हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। अगर इंसान दूसरों को जानने के पीछे भागने के बजाय अपना पूरा ध्यान, ऊर्जा और समय स्वयं की आत्मा को पहचानने में लगाए, तो वह संसार में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता है जिनका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होगा।
जब मनुष्य अपने भीतर की ताकतों को जगाता है तो वह उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जहां तक सामान्य व्यक्ति की कल्पना भी नहीं पहुंचती। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अंदर की शक्ति और प्रतिभा को पहचाने। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त न कर लो। यही आत्मबोध का मार्ग है, यही सफलता की असली कुंजी है। भागवत गीता का 5वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य स्वयं के निर्माण में है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ और कीमती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस बहुमूल्य जीवन को केवल बाहरी सुंदरता और भौतिक सुखों की खोज में व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने शरीर की सजावट और देखभाल में तो समय लगाते हैं, लेकिन उस शरीर में विराजमान आत्मा और परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। जब तक हम अंदर से मजबूत और निर्मल नहीं होंगे, तब तक बाहरी चमक का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें यह समझना होगा कि खुद का निर्माण केवल शरीर से नहीं, बल्कि विचारों, सोच, आत्मा, भावना और कर्मों से होता है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएंगे, तभी हम स्वयं को एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में ढाल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मंदिर की सफाई जरूरी होती है, वैसे ही आत्मा के मंदिर को भी स्वच्छ और पवित्र बनाना हमारा कर्तव्य है। यह तभी संभव है जब हम स्वयं के दोषों को दूर करके अपने गुणों को विकसित करें और आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़े। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है और उसकी दिव्यता हमारे अंदर पहले से मौजूद है। बस जरूरत है उसे पहचानने, जगाने और सही दिशा में प्रयत्न करने की। यही आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। हमें चाहिए कि हम स्वयं के साथ साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण हेतु भी जागरूक रहें और हर कर्म में एक जागरूक, सजग और सकारात्मक भावना रखें। जब हम अपने निर्माण पर ध्यान देंगे, तब हम दुनिया को भी बेहतर बना सकेंगे। भागवत गीता के 6ठे उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना स्वार्थ और अपेक्षा के कर्म करते हैं, तो उसका फल अपने आप अच्छा होता है। फल की चिंता करने से मन अशांत होता है और हमारा ध्यान अपने कर्तव्य से हट जाता है। इससे न तो काम ठीक से हो पाता है और न ही परिणाम सुखद होता है। इसीलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखना चाहिए। फल तो समय और भाग्य पर निर्भर है, लेकिन कर्म हमारी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति फल के मोह में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। अगर हम परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे तो चिंता हमें जकड़ लेगी और हम अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य और सृजनशीलता खो बैठेंगे। लेकिन अगर हम पूरे समर्पण के साथ कर्म करेंगे तो हर चुनौती आसान लगने लगेंगी। इसीलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का मार्ग ही मोक्ष और सुख की ओर ले जाता है। अपने कर्म में ईमानदारी, निष्ठा और पूरी ऊर्जा झोंक दो, फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का मर्म है। हमें अपने कर्म से दुनिया को सुंदर बनाना है और सबसे पहले अपने भीतर की दुनिया को शुद्ध करना है। जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक हम दुनिया को भी नहीं समझ सकते। इसलिए खुद को जानो, कर्म करो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वह दूसरों को जानने, समझने और प्रभावित करने में लग जाते हैं और खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, तो उसमें संपूर्ण निष्ठा, लगन और आत्मविश्वास होना चाहिए। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें समर्पण और दृढ़ निश्चय भी आवश्यक है। ऐसा करने से ही जीवन की सफलता सुनिश्चित होती है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह बात समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था। एक बार जब वह अपने राज्य के भ्रमण पर निकला, तो चलते चलते उसके सुंदर रेशमी कुत्ते का एक बटन अचानक टूट गया। ये छोटी सी घटना उसके लिए बड़ी बन गई, क्योंकि वह हर छोटी चीज को भी गंभीरता से लेता था। राजा ने तुरंत अपने प्रमुख मंत्री को बुलाया और कहा, गांव में किसी अनुभवी और भरोसेमंद दर्जी को खोजो जो इस बटन को ठीक कर सके।
मंत्री तुरंत गांव की ओर चल पड़ा और दर्जनों लोगों से पूछताछ की। आखिरकार उसे एक ईमानदार और मेहनती दर्जी मिला जो एक छोटी सी दुकान में काम करता था और सादगीपूर्ण जीवन जीता था। मंत्री ने तुरंत उसे राजा के पास बुलाया। राजा ने बड़े ही सौम्य स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे कुत्ते का बटन ठीक कर सकते हो? दर्जी ने नम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यह कार्य तो बहुत साधारण है। फिर वह अपने झोले से सुई धागा निकाला और कुशलता से बटन सिल दिया। राजा उसकी सादगी और कुशलता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, बताओ, तुम्हारी इस मेहनत का क्या मूल्य है? दर्जी ने सिर झुकाकर कहा, राजन, यह बहुत ही छोटा काम है। इसके लिए मैं कोई धन नहीं ले सकता। परंतु राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, तुम्हारा कर्म बहुत मूल्यवान है। मैं इसका उचित सम्मान देना चाहता हूं। दर्जी सोच में पड़ गया और अंततः बोला, जो आपकी इच्छा हो वही दे दीजिए। यह सुनते ही राजा ने हर्षित होकर निर्णय लिया कि उसे 2 पूरे गांव इनाम स्वरूप दिए जाएं। उन्होंने कहा, अगर मैं इस मेहनतकश को इतना बड़ा सम्मान नहीं दूंगा तो समाज में ईमानदारी का महत्व कैसे बढ़ेगा? दर्जी तो 2 रुपए की उम्मीद में था, परंतु उसे 2 गांवों का स्वामी बना दिया गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में भगवान की इच्छा हमारे विचारों से बहुत बड़ी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो सोचते हैं वह सीमित होता है, परंतु भगवान जो देते हैं वह असीम होता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही इस कथा की आत्मा है। यह हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो ईश्वर हमें उससे भी अधिक देता है जितना हमने सोचा होता है। भगवद गीता के 7वें उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई लक्ष्य तय करें उससे पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, आप वह काम क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, उसका परिणाम क्या होगा? और तीसरा, क्या आप उसमें सफल हो पाएंगे? यदि इन तीनों सवालों के उत्तर स्पष्ट और आत्मविश्वास पूर्ण हो तो निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। कभी भी अपनी रणनीति को दूसरों से साझा न करें, क्योंकि नजर लगने की संभावना होती है। बस मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। यदि राह में कोई कठिनाई आए तो डरिए मत, डटकर सामना कीजिए। समय के साथ सब कुछ बदलता है और हमारी मेहनत भी रंग लाती है। याद रखिए, जो बीत चुका है वह इतिहास है, जो आने वाला है वह भविष्य है, और जो हमारे पास है वह है वर्तमान। यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में डूबने से सिर्फ पछतावा मिलेगा और भविष्य की चिंता से वर्तमान भी बिगड़ जाएगा। अब मैं आपको एक और कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सीख देता हूं। एक गधा था जो सोचता था कि वह भी जीवन में कुछ बड़ा करेगा ताकि लोग उसे मरने के बाद भी याद रखें। उसका मालिक उसे रोज भारी बोझ ढोने को देता था ताकि ज्यादा मुनाफा हो। गधा चुपचाप सब कुछ सहता रहा, क्योंकि वह डरता था कि अगर उसने इनकार किया तो उसे खाना भी नसीब नहीं होगा। वह गधा अपनी पूरी जिंदगी मालिक के सपनों को पूरा करने में लगा देता है, बिना यह समझे कि उसके अपने सपने क्या हैं। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसका मालिक उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है। अंतिम क्षणों में गधा सोचता है, काश मैंने एक बार अपने लिए भी कुछ करने की हिम्मत दिखाई होती। दुखद बात यह है कि ऐसा सोचते सोचते उसकी मौत हो जाती है। यह कहानी हमारे आज के जीवन पर भी पूरी तरह लागू होती है। हम भी अक्सर दूसरों के सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से नहीं जी पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस गधे की तरह जीवन के अंत में पछताना नहीं चाहते हैं तो आज से ही अपने लक्ष्य की पहचान कीजिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए, चाहे वो रास्ता कठिन हो। पर जब आप अपने सपनों को साकार करने की ठान लेते हैं तो फिर पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवद गीता की 8वीं सलाह है कि हमें अपराध बोध और चिंता से डरना नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे जकड़ जाना सही नहीं। अगर आप अपने सोचने के ढंग को बदलते हैं तो मन की स्थिति भी बदलती है। अतीत को आप बदल नहीं सकते, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है
केवल वर्तमान ही आपके हाथ में है और वही सबसे बड़ा अस्त्र है। बात समझता हूं। हमें अपने वर्तमान क्षण को आकार नहीं देना चाहिए और अपने भविष्य का निर्माण नहीं करना चाहिए। हम सभी को चाहिए कि हम जिस पल में हैं उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना केवल मन में भ्रम पैदा करती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर क्षण को गहराई से जिए और उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं। हमारा समय सीमित है, इसे अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने में बर्बाद ना करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए कल के लिए पछताना और आने वाले कल को लेकर घबराना, यह दोनों ही बुद्धिमान की पहचान नहीं है। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को एक अवसर समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। कोई योजना न बनाएं, उसे लागू करें और बेहतर कल पाएं, अपने आज का अधिकतम लाभ उठाएं। कई बार हम योजनाएं तो बनाते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। असली सफलता उसी में है जब हम आज से शुरुआत करें और हर दिन छोटे कदमों से बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। आप आज जो करते हैं वह आपका कल निर्धारित करता है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। वर्तमान की मेहनत ही भविष्य की नींव होती है। इसलिए आज मेहनत करें, संघर्ष करें और विश्वास रखें कि यह सब आने वाले कल को सुंदर बनाएगा। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। जो लोग हर पल को संपूर्णता से जीते हैं वे चिंता, तनाव और भ्रम से दूर रहते हैं। आज का हर पल आपके जीवन की कहानी लिखता है, इसीलिए उसे जागरूकता और संकल्प से दें। आज काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह काल्पनिक है। यह सोचकर काम न टालें कि समय मिलेगा। वास्तव में आज ही वह समय है जो हमें मिला है। कल क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता, इसलिए जो भी करना है अभी से करें। हमारा अतीत हमें सबसे अच्छी शिक्षा देता है, बस उससे सीखें और आगे बढ़ते रहे। गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखें। अतीत में जो भी हुआ वह अनुभव बनकर हमारे पास है, उसका उपयोग करें और अपने आज को सुधारने हुए कल की ओर बढ़े। अपने आज को बेहतर, आनंदमय और संपूर्ण बनाने का प्रयास करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन को पूर्णता से जीता है वही सच्चा साधक होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त करता है। भागवत गीता का 9वां उपदेश है खुद पर विश्वास करना। यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई बल नहीं। जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है तभी वह जीवन की चुनौतियों से लड़ सकता है और विजय पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास की शुरुआत स्वयं से होती है। जब आपकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होती है तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। सपने तभी साकार होते हैं जब हम उन्हें पूरी लगन और मेहनत से अपनाते हैं। बिना रुके, बिना थके लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहें। हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो बिना हार माने अपने सपनों के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह एक न एक दिन फल जरूर देता है। यह नियम प्रकृति का है। जितनी गहराई से बीज बोओगे उतना ही मजबूत पेड़ उगेगा। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। आत्मबल ही वह धुरी है जो असंभव को संभव बना देती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हर महान कार्य की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। यह वह पहली सीढ़ी है जो आपको मंजिल तक ले जाती है। खुद पर विश्वास आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। अगर आप स्वयं पर यकीन रखते हैं तो नकारात्मक परिस्थितियां भी आपको रोक नहीं पाएंगी। आप अपने जीवन को नई दिशा देने में सक्षम हो जाएंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और फिर देखें कि आप जीवन में कैसे सफल होंगे। जब आप अपने दिल से कहेंगे कि मैं कर सकता हूं तो पूरी सृष्टि भी आपको उसी दिशा में ले जाएगी।
अगर किसी को खुद पर भरोसा है तो कोई भी मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। ये वह शक्ति है जो व्यक्ति को अद्भुत बना देती है। रामायण में एक ऐसी ही घटना है जब वानर सेना माता सीता की खोज करते हुए समुद्र तट पर पहुंच गई। वह दृश्य दर्शाता है कि जब सामूहिक प्रयास और आत्मविश्वास एक साथ होते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैं समुद्र के उस पार जाऊंगा, मैं लंका तक तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आ पाऊंगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। अंगद के मन में संशय था, जो स्वाभाविक था, पर यही आत्मविश्वास की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंगद को अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी योग्यता और शक्ति का स्मरण कराया। कभी कभी हमें अपनी शक्ति का स्मरण कराना पड़ता है। जामवंत ने हनुमान में वह चेतना जगा दी जिससे उनका आत्मबल जाग उठा और पूछा, क्या तुम लंका जाकर सीता जी का पता लगा सकते हो? प्रश्न सरल था, लेकिन उसका उत्तर पूरी वानर सेना के भाग्य को बदलने वाला था। हनुमान ने पूरे विश्वास के साथ सहमति जताई और कहा कि मैं अभी जाऊंगा। आत्मविश्वास से उत्प्रोत यह उत्तर उनके भीतर की असीम शक्ति को दर्शाता है। और रावण सहित सभी राक्षसों का वध करूंगा और माता सीता को वापस लाऊंगा। यह एक साधारण उत्तर नहीं था, लेकिन उनका आत्मविश्वास तनिक भी कम नहीं हुआ और वे लंका पहुंचे। यह आत्मबल की जीत थी। जब मन में विश्वास होता है तो राह की हर बाधा झुक जाती है। वहां कई राक्षसों का वध किया और अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए और फिर लौट आए। यह प्रेरणा है कि आत्मविश्वास के साथ कार्य करें तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, जब हम ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन में आशंकाएं और डर जरूर आते हैं। हर बड़ी मंजिल की राह में संशय आते हैं, लेकिन उन्हें पार करना ही वीरता है। लेकिन इन पर काबू पाने के लिए हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। अगर आत्मबल अडिग हो तो डर भी रास्ता छोड़ देता है। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। हर कदम जो उत्साह से बढ़ाया गया हो वह मंजिल को करीब ले आता है। भगवद गीता का 10वां उपदेश है संगत का प्रभाव। यह उपदेश हमें बताता है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगत के प्रभाव से सब कुछ बदल जाता है। संगत से सोच, भाव, व्यवहार और जीवन दिशा तक परिवर्तित हो जाती है। संगत के कारण हमारा व्यवहार, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका और यहां तक कि चरित्र भी बदल जाता है। संगत का असर गहराई तक जाता है। वह हमें बिगाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। हमारी संगत का जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। संगति वह भूमि है जहां हम अपने विचार बोते हैं और व्यक्तित्व की फसल काटते हैं ताकि हम उनकी अच्छाइयों को आत्मसात कर सकें। अच्छे लोगों के साथ रहकर हम भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। कहा जाता है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर अपना रंग बदल लेता है। यह कहावत हमारे व्यवहार को प्रतिबिंबित करती है। जो जैसा साथ पाता है वैसा बन जाता है। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि संगत का प्रभाव कमोबेश सभी पर पड़ता है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि संगत के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रह सकता। संगत के कारण ही व्यक्ति महान बनता है। बुरी संगत उसका पतन भी कराती है। दोनों ही राहें हमारे सामने होती हैं। चुनाव हमारा होता है। अच्छी संगति उसी प्रकार है जिस प्रकार पारस पत्थर से लोहा सोने में बदल जाता है। यह परिवर्तन की शक्ति है जो केवल संगत से आती है। इसी प्रकार संगत के प्रभाव से बुरे लोग भी देवता समान बन जाते हैं। सही मार्गदर्शन और सकारात्मक संगति व्यक्ति को उत्तम बना सकती है। रास्ते में वे अपने शिष्यों को अच्छी संगति में रहने की बात बता रहे थे, पर शिष्यों को वह बात समझ में नहीं आ रही थी। शिक्षा तभी फल देती है जब वह अनुभव के साथ दी जाए। तभी गुरुजी ने पूरे बगीचे में घूमकर देखा तो वहां एक खूबसूरत गुलाब का पौधा खिला हुआ था जिसमें रंग बिरंगे फूल अपनी महक बिखेर रहे थे। वातावरण में एक सुकून भरी सुगंध फैल रही थी। पास खड़े शिष्य से उन्होंने निवेदन किया, वत्स, इस पौधे की जड़ों के पास से थोड़ी मिट्टी लेकर आओ
शिष्य ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और तुरंत पौधे के नीचे झुका। उसने सावधानी से थोड़ी मिट्टी उठाई, जैसे वह कोई कीमती वस्तु हो, और बड़े आदर भाव से गुरुजी के पास पहुंचा। उस मिट्टी को उसने गुरुजी के दोनों हाथों में रख दिया और एक और खड़ा हो गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, प्रिय वत्स, यह मिट्टी मैंने अपने उपयोग के लिए नहीं मंगवाई है, इसका एक विशेष कारण है। यह सुनकर बाकी शिष्य भी ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। गुरुजी ने कुछ पल शांत रहकर फिर से बोलना आरंभ किया। उन्होंने कहा, अब तुम इस मिट्टी को अपनी नाक के पास लाकर सूंघो। शिष्य ने विनम्रता से मिट्टी ली और सूंघा। अचानक उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने कहा, गुरुजी, इसमें तो गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। गुरुजी बोले, बिल्कुल वत्स, क्या तुम जानते हो यह मिट्टी महक क्यों रही है? उन्होंने समझाते हुए कहा, गुलाब के फूल हर दिन इस मिट्टी पर गिरते हैं। उनके टुकड़े धीरे धीरे इसी मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। समय के साथ मिट्टी भी उन्हीं की खुशबू लेने लगती है। इसी तरह जीवन में जब हम सज्जनों, संतों और सदाचारी लोगों की संगति करते हैं तो उनके गुण भी हमारे स्वभाव में आ जाते हैं। इसलिए सदा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सुगंधित और सुंदर बन सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह हमारी आत्मा को भी बदल देता है। गुरुजी ने आगे कहा, जैसे यह मिट्टी गुलाब की खुशबू लेने लगी, वैसे ही इंसान भी वैसा ही बनता है जैसी उसकी संगति होती है। इसलिए सोच समझकर लोगों से जुड़ना चाहिए। उसी नगर में एक व्यापारी था जो बहुत ईमानदारी से कारोबार करता था। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने व्यापार को आसपास के नगरों में फैलाएगा ताकि अधिक लोगों तक उसकी सेवा पहुंचे। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया और बोला, सेठ जी, मैं आपके साथ साझेदारी करना चाहता हूं। मैं मेहनती हूं और ईमानदारी से काम करूंगा। व्यापारी को व्यापार बढ़ाने के लिए किसी भरोसेमंद साथी की जरूरत थी। उसने बिना अधिक जांच किए उसे साझेदार बना लिया। अब दोनों मिलकर व्यापार करने लगे। नया साझेदार बाहर से तो बहुत परिश्रमी और ईमानदार प्रतीत होता था। समय के साथ व्यापार खूब बढ़ा और मुनाफा भी अच्छा होने लगा। सेठ बहुत प्रसन्न था कि उसे एक मेहनती व्यक्ति मिला है। कुछ दिनों बाद सेठ का बचपन का मित्र नगर में उससे मिलने आया। जब उसकी नजर उस नए साझेदार पर पड़ी तो वह चौंक गया। वह उसे पहचान गया। यह तो वही व्यक्ति था जो पहले कई लोगों को धोखा दे चुका था। सेठ का मित्र शास्त्रों और ज्ञान का अभिमानी था। वह सोचता था कि किसी की बुराई करना पाप होता है, इसलिए उसने सेठ को कुछ नहीं बताया। उसने सोच लिया कि मैं एक किताब लिखूंगा जिसमें अच्छे बुरे के बीच की सीमाओं को समझाऊंगा। सेठ को कोई जानकारी नहीं थी। वह अपने साझेदार पर भरोसा करता रहा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान है और मूर्ख को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अर्ध ज्ञानी होता है वह किसी की नहीं सुनता, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा भी नहीं। एक दिन साझेदार रात के अंधेरे में सारा धन और व्यापार के दस्तावेज लेकर भाग गया। अगली सुबह सेठ ने जब उठकर देखा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वह बहुत दुखी हुआ। वह रोता हुआ अपने मित्र के पास गया और सारा हाल बताया। मित्र बोला, मुझे पहले ही पता था कि वह ठग है। यह सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मित्र ने शांत स्वर में कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। यह सुनकर सेठ का दुख और बढ़ गया। वह बोला, तेरे इस अधूरे ज्ञान ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। मित्रों, यह समझ लेना जरूरी है कि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। इसलिए जब तक किसी बात की पूरी सच्चाई ना हो तब तक उसे अपनाना या बताना दोनों खतरनाक हो सकता है। भागवत गीता का 12वां उपदेश मित्र और शत्रु की पहचान से संबंधित है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें जीवन में उन्नति चाहिए तो हमें ऐसे मित्रों की संगति करनी चाहिए जो हमें प्रेरणा दे, उत्साहित करें और सही मार्ग दिखाएं। लेकिन यदि हमें अत्यधिक सफलता पानी है तो हमें अपने शत्रु की भी आवश्यकता होती है।
शत्रु वह शक्ति है जो हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराता है। जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब हम और अधिक प्रयास करते हैं। जब तक शत्रु की कमजोरियों का पता ना हो तब तक उसे मित्र समझकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे उसकी चालू का भेद समझ में आ जाता है और समय आने पर हम अपने बचाव की योजना बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग छल, कपट और बुरे स्वभाव वाले होते हैं वे कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। शत्रु की पहचान और उससे बचाव की दिशा में एक बात कही है। कहा गया है कि जैसे चंदन का वृक्ष अपनी सौम्यता और आकर्षक खुशबू के कारण प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह कई बार अच्छे गुण भी समस्या बन जाते हैं, क्योंकि उसकी इसी मोहकता की वजह से जहरीले सांप उसमें लिपट जाते हैं। उसी तरह हर बार सामने मीठे बोल बोलने वाला व्यक्ति असल में आपका शुभ चिंतक हो, ये जरूरी नहीं होता। हो सकता है वह आपके सामने मुस्कुराकर बातें करें, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ द्वेष और जलन के भाव रखता हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सामने तो आपकी प्रशंसा करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करने से नहीं चूकता, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। वह मीठे शब्दों में आपको जाल में फंसाता है, लेकिन जब मौका मिले तो वही सबसे पहले आपको चोट पहुंचाता है। जिंदगी में हमें ऐसे मित्रों की नहीं, सच्चे और ईमानदार साथियों की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो आपके सामने भी और पीठ पीछे भी एक जैसे रहे। कभी कभी कुछ लोग सामने तो अत्यधिक प्रेम दिखाते हैं, आपकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे छलिया मित्र सामने से मधुरता का मुखौटा लगाए होते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या, द्वेष और आत्मगौरव से भरे होते हैं। ऐसे मित्र शत्रु से भी अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि शत्रु तो खुले में वार करता है, पर ये मित्र छुप कर हमला करते हैं। एक बार की बात है, दो घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था राहुल और केशव। दोनों साथ में बचपन से बड़े हुए थे। एक दिन दोनों बातें करते करते कहीं जा रहे थे। किसी बात पर बहस हुई और राहुल ने क्रोध में आकर केशव को थप्पड़ मार दिया। केशव को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस पास की रेत पर उंगली से लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चोट पहुंचाई। कुछ दिन बाद दोनों फिर से साथ हो गए। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वे नदी में स्नान करेंगे। सुबह वे नदी के तट पर पहुंचे और नहाने लगे। नहाते वक्त अचानक केशव का पांव फिसला और वह पानी में डूबने लगा। राहुल ने तुरंत उसे पकड़कर बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। इस बार केशव ने पास रखे एक पत्थर पर खुदाई की। आज मेरे सच्चे मित्र ने मेरी जान बचाई। ये देखकर राहुल ने आश्चर्य से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने रेत पर लिखा, और अब जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने उसे पत्थर पर क्यों उकेरा? इस पर केशव ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई प्रिय मित्र गलती करता है, हमें दुख पहुंचाता है या कोई तकरार होती है, तो बेहतर होगा कि हम उसे रेत पर लिखें ताकि वह समय के साथ मिट जाए। लेकिन जब वह कोई बहुत अच्छा कार्य करता है, हमें बचाता है या साथ देता है, उसे पत्थर पर उकेरे ताकि वह हमारे दिल में हमेशा के लिए बना रहे। मित्रता में प्रेम होता है, अपनापन होता है, लेकिन कभी कभी तकरार, बहस या नाराजगी भी हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में हमें रिश्तों को तोड़ने के बजाय और मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई मित्र गलती करे तो उसकी अच्छाइयों को भी याद रखना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। भगवद गीता का 13वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि कोई बच्चा है तो उसका पहला धर्म है शिक्षा ग्रहण करना।